अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ जद्दा का टूर। उम्रे से वापसी पर हमने जद्दा में 1 नाइट स्टे किया था। ये जद्दा का टूर है और यहाँ पे स्टे का करने का जो मेन पर्पस था वो था कि फ़िश एक्वेरियम देखना है। जद्दा में वर्ल्ड 5th बिगेस्ट फ़िश एक्वेरियम है। कॉर्निश साइड के सॉरी कॉर्निश साइड के ऊपर बना हुआ है। जो स्टार्टिंग में आप देख रहे थे वो जद्दा में जो डिनर किया था उसकी वीडियो है। और ऑल टाइम फेवरेट हुसैन को मीठा बहुत पसंद है, सो वो अपनी अपनी मतलब फेवरेट समझ ले गुलाब जामुन खा रहा था। हुसैन माशाल्लाह से पूरा प्रॉपर खाना खा के बाद में डेजर्ट भी खाता है। मोस्टली वो तो स्प्राइट भी पी लेता है, लेकिन आजकल गला ख़राब है स्प्राइट से उसको मना किया हुआ है। बातें हो रही हैं, साथ साथ में आप देखें जद्दा का रोड ट्रिप व्यू है। इस मॉल्स हैं। मैंने ख़ुद फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया था। मतलब शादी के बाद जब से हम सऊदी आए हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम जद्दा में गई हूँ। इससे पहले जद्दा में जब उम्रा करने आए थे फैमिली के साथ में आई थी, तब जद्दा ज़ाहिर सी बात है जो उम्रे के ज़ायरीन होते हैं वो जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं, फिर वहाँ से बस के थ्रू मक्का जाते हैं। उस वक्त जद्दा आए थे, लेकिन ऐसे विज़िट नहीं किया था। जैसे एयरपोर्ट पे एंट्री की थी और अराइवल और डिपार्चर के लिए सिटी को यूज़ किया था। लेकिन माशाल्लाह से बड़ा अच्छा है, एक अच्छा सिटी बना हुआ है। मॉल्स और डेकोरेट भी मतलब उन्होंने अच्छा किया हुआ है। बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और वाइड है, मतलब कोई ऐसे बस कह लें एक बड़ा अच्छा शहर है। बिल्डिंग्स हैं। अब इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए ज़्यादा वर्किंग जद्दा में शुरू हुई है। उस हिसाब से ही यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह आपको नज़र आएंगी। ह्यूज बिल्डिंग्स हैं जो ज़्यादा कॉर्निश को ये लोग अपने कॉर्निश को प्रेफर करते हैं। कॉर्निश साइड के ऊपर ही इनकी ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं। हम ये कॉर्निश के साइड के ऊपर आ चुके हुए हैं। फ़िश एक्वेरियम भी कॉर्निश साइड के ऊपर ही है। इसकी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसकी जो फ़ी थी वो एंट्री टिकट जो थी वो इसकी 60 रियाल की थी। और जो 2 साल से छोटा बच्चा था, जैसे मेरे दोनों ही इन्फेंट्स हैं, तो वो दोनों फ्री थे। जो 2 साल से बड़े थे वो उनकी 60 रियाल थी। जद्दा सी साइड है तो यहाँ भी ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन जब हमने ट्रैवल किया था ईद के बाद तब मौसम इतना अच्छा भी नहीं था और इतना बुरा भी नहीं था, मतलब जैसे कह रहे हैं गुजारे वाला मौसम था। ये इसका सी साइड है। सी साइड का व्यू देखें। और इसी कॉर्निश मतलब सी साइड के ऊपर फ़िश एक्वेरियम है। इसके बाद आपको फ़िश एक्वेरियम नज़र आएगा। फ़िश एक्वेरियम की भी अच्छी स्टोरी है। हुसैन ने माशाल्लाह से हमें वहाँ पे बहुत एंजॉय करवाया, जो फर्दर आप देखेंगे वीडियो में। ये रही जी थोड़ी सी नज़र आई है इसकी बिल्डिंग। मैं चूँकि पीछे बैठी हुई थी आज, बैक सीट के ऊपर, फ्रंट पे नहीं थी, क्योंकि सजील के फ्रेंड बैठे हुए थे। मैं आपके लिए पीछे से एफर्ट कर रही हूँ वीडियो लेने की कि व्यूज़ अच्छे आ जाएँ, क्लियर आ जाए पिक्चर। ये एंटर हो चुकी हैं हम फ़िश एक्वेरियम में। अब कहीं पे भी यहाँ सऊदीया में आप जाओ, सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम, जो मेन हर्डल होती है वो आती है कार पार्किंग की। कार कहाँ पार्क करनी है। और हमारे साथ बच्चे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम कार जो है वो करीब पार्क करें, ताकि ज़्यादा चलना ना पड़े बच्चों के साथ स्ट्रॉलर लेके। और वापसी पे जो नॉर्मली आप थके होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि कार में जल्दी बैठ जाएँ। ये जी फ़िश एक्वेरियम है, इसकी मेन बिल्डिंग का फ्रंट। और ये जी हुसैन है। हुसैन की जो शर्ट है वो भी एक छोटा सा फ़िश एक्वेरियम है, क्योंकि इस पे भी वो क्रैब और शार्क्स और पता नहीं क्या बना हुआ है। लेकिन जब हमने ये बाय की थी तब हमें नहीं पता था हमने यहाँ भी आना है। ये इसका व्यू है बाहर से। हमें उतार दिया था पापा ने इसके। और इसके टॉप के ऊपर, मतलब बिल्डिंग के टॉप पे भी पार्किंग थी। वो सजील जो थे वो कार पार्क करने टॉप के ऊपर गए हुए थे, इसकी रूफ़ टॉप के ऊपर। हुसैन तब तक इसके हम बस अब मेरी ड्यूटी थी हुसैन को
रोड तक जाने से रोकने की। तो मैं इसको अंदर ले गई कि ये ज़रा इंजॉय कर ले थोड़ा सा। बाकी टिकट्स वगैरह जब ली जा रही थी तो मैं उस झील, गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, बाहर ओपन प्लेस पे थे। सो हम एक एरिया में एंटर हुए, यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के कुछ ठंडा पानी या कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेने के लिए एक शॉप बनी हुई थी यहाँ पे, बहुत प्यारी थी। तो इसके अंदर स्टफ़ टॉयज़ थे, डेकोरेशन पीसेस थे, की चेन्स, फ़िशेस का जो फ़ीड होती है वो डालते हैं वो, और डिफरेंट चीज़ें थी। इसे मैं फ़र्दर आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे एसी लगा हुआ था। सो जब हम फ़िश एक्वेरियम से बाहर निकले तो हमें पता चला कि जो फ़िश एक्वेरियम जब आप फिनिश करके देखते हैं तो आप यहाँ पे आते हैं, और हम स्टार्ट में ही यहाँ पर आके बैठ गए थे। हुसैन मेरा बाजू पकड़ के लेके गया। जाहिर सी बात है, बच्चे उनको टॉयज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो शार्क्स, बेबी शार्क्स देख देख के बचपन से उसे कहीं ख्वाब में भी मेरा ख्याल है बेबी शार्क्स नज़र आती हैं। सो यहाँ पे तकरीबन हर चीज़ सी से रिलेटेड थी। टॉयज़, पज़ल्स, स्टफ़ टॉयज़, की चेन्स, हैंगिंग से रिलेटेड चीज़ें, वॉल हैंगिंग्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। सो बस बच्चे टॉयज़ पकड़े थे और पेरेंट्स उनके हाथ से छीन छीन के रख रहे थे। आप जब कहीं ऐसे टूर्स के ऊपर आते हैं तो आप इस यहाँ की चीज़ों से कुछ एक ज़रूर बाय करते हैं मेमोरीज़ के तौर पे, कि आपके घर में हो तो आप मतलब आपको याद दिलाए कि हमने कुछ ख़रीदा था। सो ये जी हम एंटर हो रहे हैं, आप इंजॉय करें इसको। देखें देख रहे ना फिश जूम आउट के सारी बन रही है। फिशिंग फिशिंग जहाँ वो जा रहे हैं ना उसको देखने दें, कितनी प्यारी है। येलो नहीं मिलता है, शो मैं पिक्चर्स ले रही थी। चलो वाह, नैनी क्या है? फिशी देखो बड़ी फिशी, वो देखो बड़ी फिशी। हाथ लगा दो, हाथ लगा दो, हाथ लगाओ इधर, हाथ लगाओ। हाँ जी, यहाँ तक तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। हमारा भी बड़ा अच्छा रहा था फिश एक्वेरियम का ये वाला विज़िट। अब आगे देखते हैं आगे कैसी फ़िशेस आती हैं, और फ़िशेस बहुत प्यारी थी, और हुसैन ने कितना एंजॉय किया ये भी आगे हम फर्दर वीडियो में देखते हैं साथ साथ। इधर आओ हुसैन, क्या कहते हैं? डर गया, सुशील बच्चा है, क्या कह सकते हैं आप। आगे चलें, आगे आगे चलें, आगे लेके चलें। नहीं आगे कैसे ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, फिनिश।
हाँ जी, बस जी इसके बाद अब आपको एंजॉय करना पड़ेगा ये सारी वीडियो को मेरी आवाज़ को बर्दाश्त करते हुए, क्योंकि हुसैन जो था उसने थ्रू आउट हाफ़ टाइम तक तो वो रोया है। जब तक हम एक फर्स्ट फ्लोर तक नहीं गए हैं तब तक वो रोता ही रहा था। वेल आप इंजॉय करें, बड़ी मज़े की, बड़ी डिफरेंट टाइप्स की फ़िश एक्वेरियम्स थी यहाँ पर। सो ये अब ऊपर जा रहे हैं हम। ऊपर जाते वैसे था कि सजील के एक दो फ्रेंड्स मिल गए, सो उन्होंने हुसैन को उठा लिया और हुसैन को उनको देख के थोड़ा हौसला हुआ कि नहीं मेरे माँ बाप मुझे यहाँ पे कुछ करवाने के लिए लेके नहीं आए। वेल ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब आपने तकरीबन समझ लें कि हाफ़ देख लिया था। हाफ़ के बाद उन्होंने एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे भी बच्चों से रिलेटेड चीज़ें थी। आप स्टफ़ टॉयज़ थी, कैंडीज़ थी, चॉकलेट्स थी और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें थी जो आप बच्चों के लिए परचेज़ कर सकते हैं। मिनी स्नैक्स समझ लें, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह थी और जूसेस थे। और ये इन्होंने बड़े अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। ये फ़िशेस जो थी हैंग हुई हुई थी, आर्टिफिशियल ट्री बना हुआ था और थोड़ा सा साइड के ऊपर एक प्ले एरिया भी था। सो यहाँ से अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। पहले ऊपर की तरफ आए थे, फिर वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगा गलती, मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर है, नहीं ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब सेम ही फ्लोर के ऊपर बना हुआ है। सो यहाँ हुसैन थोड़ा सा पीसफुल लग रहा है, क्वाइट भी लग रहा है, क्योंकि इसको एक लॉलीपॉप लेके दे दिया था। सो इसमें वो थोड़ा सा बिज़ी हो गया। और हमने फिर जो बाकी का फ़िश एक्वेरियम है, ये देखें छोटी छोटी सी ब्लैक फ़िशेज़ हैं, वो फिर हमने पीसफुली और सुकून से इंजॉय करते हुए देखा था। ये भी एक फ़िश स्नैक टाइप फ़िश थी जो माशाल्लाह से रेस्ट कर रही थी, इंजॉय कर रही थी अपना। ये देखिए क्रैब टाइप फ़िश है, लगता है जैसे पता नहीं वो मकड़ी का जाला होता है। और ये देखिए ये वाली फ़िश, ये तो मुझे बहुत ही क्यूट प्यारी लगी थी। फ़िशेस की ये बात ज़्यादा मज़े की है कि ये डरती नहीं है। मतलब और कोई एनिमल्स हो ना और इतना रश देख के ना वो तो बेचारे अपने जो छोटे छोटे जिनके घर बने होते हैं उसमें छुप जाएं। सो ये इन्होंने ना साइड पे बनाए हुए थे फाइंड द फिश। इसमें फ़िश इतनी छोटी थी वो नज़र नहीं आती थी। सो मैं आप फाइंड करके मैंने दिखा ही दी, खैर देख ही ली। और ये देखिए हुसैन अपने माशाल्लाह से अच्छे से मूड के अंदर है, पापा ने उठाया भी है। बच्चा रो रहा हो ना, उसको आप कोई खाने वाली चीज़ दे दो ना, उससे बड़ी उसके लिए मेरा ख्याल है दुनिया में खुशी कोई नहीं होगी। सो ये एक फ़िश साइबा लेटी हुई है कॉर्नर के अंदर, थकी हुई है जैसे सुबह की हमारी तरह घर के काम करके। ये वही स्नैक टाइप फ़िश आ गई हैं। इन्होंने फ़िश की डिस्क्रिप्शंस भी दी हुई, देखिए जैसे इसके ऊपर मेंशन भी है कि इसका जो जहर है वो एक फुल ग्रोथ मैन, एक हेल्दी आदमी को 5 मिनट्स के अंदर मतलब मार सकता है। सो ये आगे के रिलेटिव है, लोग इसको ढूंढ रहे थे कहाँ पर है, तो मैंने मतलब मेरे हस्बैंड कहते ये नहीं है, मैंने कहा नहीं यही है। ऊपर देखें पिक्चर में भी अजीब सी लग रही है, जैसे पता नहीं कोई तो बस अजीब से जिन की तरह लग रही थी मुझे, तो खैर अच्छी नहीं लगी, सबसे गंदी लगी है। बाकी प्यारी हैं जो कलरफुल सी फ़िशेज़ हैं यहाँ पर, छोटी छोटी सी मज़े मज़े की। ये भी देखिए ये भी प्यारी है, टाइगर वाली उसकी आगे से स्किन है, ऊपर से जो छोटी फ़िशेज़ थी ना वो बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। जैसे ये मेरी फेवरेट थी, ये ब्लू येलो टेल वाली मज़े की लग रही थी। ऐसी तो नॉर्मली फ़िश एक्वेरियम्स वगैरह हम अपने मतलब अपनी कंट्री में भी देखें ना तो वहाँ पे भी होती हैं। और ये सबसे बड़ा बिग पोर्शन था फ़िश एक्वेरियम का। और इसमें ये एनिमल्स थे, ये देखें ये बहुत ही मज़े के लग रहे थे। इनका आप बहुत व्यू देख सकते थे, ऊपर से अंदर से नहा रहा है, सफाई कर रहा है अपनी माशाल्लाह से। जानवर को भी अल्लाह ताला ने सेंस दी हुई है, अशरफुल मखलूक़ात तो नहीं है खैर, लेकिन अपनी क्लीनिंग कर लेते हैं। ये लास्ट मतलब पोर्शन था समझ लें, इसके बाद से एक स्ट्रेट जाना था, वहाँ पे शार्क टाइप थी, ये शार्क्स आ गई हैं, मैंने शार्क बोला और शार्क्स आ गई। और उसके बाद जेली फ़िश थी, फिर उसके बाद हम वहीं पे निकल जाएंगे बाहर, जहाँ से मैंने आपको वो टॉय शॉप सी दिखाई थी ना, टॉय शॉप्स थी और जहाँ पे आप मतलब रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ ले सकते थे।
सो अच्छा माशाल्लाह से नाइस ट्रिप था, अच्छा फ़िश एक्वेरियम था, नॉट बैड। इफ़ यू आर इन सऊदी यू शुड डेफिनेटली विज़िट जद्दा। जद्दा में जो रहते हैं उन्होंने तो खैर कई दफ़ा विज़िट किया होगा। सो ये देखें शार्क्स हैं ब्लैक कलर की, पीछे ग्रे कलर की हैं, ये भी लार्ज साइज़ में, मतलब अब तक जितने भी हमने देखे थे ना पीछे से फ़िश एक्वेरियम्स, उसमें ये वाला और वो जो पहले मैंने कुछ छोटे से एनिमल्स दिखाए हैं, आई फॉरगेट दैट नेम। सो ये जो थे ये एक्वेरियम ये बड़े फुल साइज़ मतलब ह्यूज साइज़ के थे कि हम मतलब जैसे समझ लें 100 मीटर्स तक होंगे, इतने बड़े थे। और ये ज़्यादा इंजॉय करने वाली चीज़ थी यहाँ पर, ज़्यादा मज़े का मुझे ये लास्ट वाला पोर्शन लगा था। और नो डाउट कि जेली फिशेस भी बहुत ही क्यूट लग रही थी, ये छोटे छोटे सेक्शन बने हुए थे और इसके अंदर ये जेली फिशेस, इनके बेबीज़ और छोटे बड़े सारे बेबीज़ उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। देखें पीछे 2-3 स्क्रीन सी बनी हुई थी। और जी फाइनल यहाँ पे दी एंड हो गया, मेरे गले का भी दी एंड ही है। वेल ये देखें, ये देख लें। अब मैं आपको थोड़ा ब्रीफली दिखा देती हूँ, मुझे बहुत मज़े की लगी थी। ये बोट्स थी, वुड की बनी हुई थी। ये वाला सेक्शन जो था ये कैंडल्स लैंटर्न्स बनी हुई थी और बर्ड्स बने हुए थे। ये वुड का सेक्शन था, सो मुझे ज़्यादा ये अपील किया था। वेल यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने जद्दा से मदीना की तरफ रवाना होना था। सो ये जद्दा को हमने बाय बाय किया है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगा, वीडियो को शेयर करेंगे। फर्दर वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।